Hello friends. Today we will do subject English. Topic is the ugly duckling. Lesson number 19, the ugly duckling. Mother duck was really proud of her 6 new ducklings. They were soft, fluffy and yellow. Such fine little ducklings. But the 7th one was very different. It was bigger and its feathers were grey and shaggy. It looked so ugly. ये लेसन मदर डक के बारे में है जिसके 7 बच्चे हैं और वो अपने बच्चों पर बहुत ही गर्व महसूस करती थी। उसके बच्चे जो 6 बच्चे थे वो बहुत ही सॉफ्ट, फ्लफी और येलो थे, सुंदर दिखते थे, बहुत ही खूबसूरत थे। उसको अपने बच्चों पर बड़ा ही नाज था और बहुत ही खुशी से वो उनको पालन पोषण करती थी। लेकिन जो 7th बच्चा जो था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। उसके फेदर्स बड़े थे, वो दिखने में भी बड़ा था और ग्रे कलर था उसका, वो थोड़ा कुरूप था। All the same, Mother Duck thought, it's my baby duckling. She loved it dearly. But the other 6 brothers and sisters didn't like the ugly duckling. When it waddled towards them, they turned their backs and ran away. जैसे कि हम जानते हैं कि माँ जो होती है वो अपना प्यार, लाड़, दुलार, आशीर्वाद अपने सारे बच्चों से करती है। एक बच्चे में अगर कुछ कमी भी होगी, अगर वो ठीक भी नहीं है, कहीं कमजोर भी है, तो भी उसके प्यार में कमी नहीं आती है। ठीक उसी तरह से मदर डक अपने 7 बच्चों से प्यार करती थी। लेकिन जो 6 भाई बहन थे, वो उस 7th अगली डकलिंग के साथ में उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। जब भी ये अगली डकलिंग उनकी तरफ जाता था लड़खड़ाता हुआ, वेडल मीन्स लड़खड़ाता हुआ, तो वो 6 भाई बहन अपना पीठ दिखाकर वहां से भाग जाते थे। आगे देखते हैं हम क्या होता है। द लिटिल डकलिंग वुड गो फॉर ए स्विम एवरी डे टू ए लेक नियर बाय. The ugly duckling wanted to join the others, but they didn't want him. They always swam away from him. He was left all alone. 6 भाई बहन जो थे, जो सुंदर दिखते थे, अच्छे थे, हर लोग उनकी तारीफ किया करते थे। ये 6 भाई बहन अक्सर लेक झील के पास झील में स्विम करने के लिए जाया करते थे। अगली डकलिंग को भी मन करता था कि मैं भी इनके साथ में ज्वाइंट हो जाऊं, लेकिन ये उसको अपने साथ लेते ही नहीं थे। जब भी अगली डकलिंग उनके पास जाता था तो ये लोग उससे दूर भाग जाते थे और उसको अकेला छोड़ देते थे। अभी तक से हमने ये सीखा कि ये लेसन में अगली डकलिंग के तरफ उसके प्रति जो लोगों का नजरिया था या उसके भाई बहन का ही जो नजरिया था, उस नजरिए को कैसे वो अपने अंतर्मन से उसके अंतर्मन में जो इसकी इच्छा थी, जो अपने आप को वो मानता था, वो कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। ये लेसन हम इसको जानेंगे कि लोगों का व्यवहार जो भी हो, आपके भाई बहन हो, आपके रिश्तेदार हो, जो भी हो, अगर आप में कुछ कमी है लेकिन आप उसको मानो मत, उसको आप दूर करने की कोशिश करिए। अपने इनर स्ट्रेंथ से जानिए कि आप क्या हो। ये लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आगे हम देखेंगे कि अभी क्या होता है। The ugly duckling swam better than the other ducklings, which did not please them at all. They teased him about his ugliness. His only mother was his mother. His only friend was his mother. Other ducks told his mother, all your ducklings are smart, but this big fellow looks so different. Why is he so ugly? His mother only said, he is mine and I love him too. जो 6 भाई बहन थे वो बहुत ही दिखते थे अच्छे, लेकिन सबसे अच्छा स्विमिंग अगली डकलिंग करता था। ये 6 भाई बहन को अच्छा नहीं लगता था कि ये तो हमारे से बेहतर है, ये तो कितना अच्छा स्विमिंग करता है। लेकिन वो लोग उसको उसकी बड़ाई नहीं करते थे और उसको चिढ़ा के दूर भाग जाते थे। एक दिन वो 6 भाई बहन ने अपनी मम्मी से पूछा कि ये जो लास्ट जो डकलिंग है, ये इतना स्मार्ट नहीं है हमारी तरह, कैसे ये इतना अगली है और क्यों ये इतना अलग है। तो मम्मा ने कहा कि बेटा जो भी हो वो भी मेरा ही बेटा है, तो मैं उसे भरपूर प्यार दूंगी, मेरे प्यार में उसके लिए कोई कमी नहीं आएगा। At last, feeling very lonely and sad, the ugly little duckling decided to leave the lake. उसके प्रति जो
जो अनदेखा इग्नोरेंस वो लोग कर रहे थे, ये चीज अगली डकलिंग को पसंद नहीं आ रहा था, तो उसने डिसाइड कर लिया कि वो ये लेक को छोड़ देगा. ही मेड हिज वे टू द रिवर्स एज एंड स्वैम अवे विद द रिवर. उसने डिसाइड कर लिया कि यहाँ से वो किनारों से वो यहाँ से चले जाएगा और कहीं और चले जाएगा वो, लेकिन इन लोगों के साथ में नहीं रहेगा. नाउ wherever the poor duckling tried to seek shelter, he found that he was always ridiculed by others. Smaller birds, animals, even human beings poked fun at him. He became lonelier and more miserable. ये पुअर डकलिंग जब भी कहीं पे शरण लेने जाता था, तो उसने यही देखा कि सारे लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसका साथ नहीं दे रहे हैं. चाहे वो स्मॉलर बर्ड्स हो, एनिमल्स हो या ह्यूमन बीइंग हो, वो सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उसको अकेला छोड़ देते थे. उसका लाइफ और मिजरेबल होते जा रहा था. बाय एंड बाय ही ग्रू बिगर एंड स्ट्रॉन्गर. एक एक दिन बीतते वो अपना स्ट्रॉन्ग हो रहा था और बड़ा भी होते जा रहा था. But whenever he looked at his own reflection, he thought, I look so ugly. He was afraid to look at his own reflection. He hid himself if he saw anyone coming. उसको अपने कुरूपता से इतना डर था, इतना उसको मन में ये बात बैठ गई थी कि वो सुंदर नहीं था. इसीलिए जब भी वो किसी को देखता था कि कोई आ रहा है, तो वो छुप जाता था. One day, when he was hiding among the reeds, he saw a flock of graceful white swans swim past. They were the most beautiful birds he had ever seen. How wonderful to be like them, he said to himself. एक दिन जब वो अपने आप को छुपा रहा था रीड्स में, जो ईख की जो झोपड़ी होती है उसे हम कहते हैं रीड्स. जब वो अपने आप को छुपा रहा था, क्योंकि उसने देखा कि कुछ लोग उसके सामने आ रहे हैं जो कि फ्लॉक ऑफ स्वैन्स थे, तो उसने देखा कि ये स्वैन्स आ रहे हैं, तो उसने अपने आप को छुपा लिया. लेकिन जैसे ही उसकी नजर उन स्वैन्स पे पड़ी, तो उसके मन में इच्छा जागी कि ये कितने सुंदर हैं, काश मैं भी ऐसे ही होता. तो जैसे ही उसके मन में ये इच्छा आई कि काश मैं भी ऐसा ही होता, ये चीज ज्यादा मायने रखती, क्योंकि आपके अंतर मन में आई कि नहीं, मुझे बेस्ट बनना है. अगर आप गुड हो तो आपको बेटर बनना है. जैसे ही ये इच्छा हुई आपके मन में, तो आपको बेटर बनने से कोई नहीं रोक सकता है. आगे हम यही जानेंगे कि कैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है. देन केम विंटर. अब उसके मन में ये जिज्ञासा आ गई. उसने स्वैन को देखा, ब्यूटीफुल स्वैन को देखा, तो उसके मन में ये जिज्ञासा है कि मुझे भी ऐसा ही बनना है, काश मैं भी ऐसे ही होता. तो मन में ये भावना आ गई. अब उसको पकड़ लेना है कि नहीं, मुझे अच्छा ही बनना है. So then came winter with cold winds and snow. Without any shelter, the poor duckling was frozen in the snow. A kind man saw him. He broke the snow and saved the duckling. तब ठंड का मौसम आया और उसी में बहुत ठंडी हवा चली और बर्फ भी गिरा. कोई भी कहीं पे भी जाकर के उसने शरण नहीं लिया, और वो बर्फ जो था वो उसके ऊपर गिरा और वो फ्रोजन हो गया, मतलब जम गया स्नो उसके ऊपर. एक काइंड मैन, एक आदमी ने उसको देखा तो सही कि इस अगली डकलिंग के ऊपर स्नो जमा हुआ है. लेकिन ये स्टोरी का एक बहुत बेस्ट पार्ट है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है. This we are understanding that this is the transformation. Why this transformation is happening? Because of his inner strength. He broke the snow and saved the duckling. एक काइंड मैन ने देखा कि इसके ऊपर तो बर्फ जमा हुआ है, ये इस ठंड से कहीं मर न जाए, इसीलिए उसने उसके ऊपर जमे हुए स्नो को तोड़ दिया और उस डकलिंग को बचा लिया. Soon it was spring. उसके बाद में वसंत का मौसम आया. The duckling had now gained a lot of strength. अभी उसके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ आ गई है. Again he found his way to the river's edge and swam further away. उसके मन में ये इच्छा आई थी कि नहीं, मुझे स्वैन जैसा होना चाहिए. तो भगवान, जब आपके मन में कुछ इच्छा जागती है और आप कुछ दिल से पाना चाहते हो, तो पूरी कायनात आपको वो देने के लिए मजबूर हो जाती है. यही कुछ ऐसा ही कुछ इस अगली डकलिंग के साथ में हुआ. उसके मन में ये इच्छा जागी कि मुझे स्वैन बनना है, और वो स्वैन बनता है. वही हम देख रहे हैं. ये हाउ इट इज द स्टोरी इज टर्निंग. One fine morning, when he flapped his wings against his sides, he rose high into the air. एक दिन सुबह, क्योंकि अभी
अभी उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. नाउ लेट अस सी हाउ डिड इट हैपन. वन फाइन मॉर्निंग व्हेन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स अगेंस्ट हिज साइड्स ही रोज हाई इनटू द एयर. उसने कोशिश की कि मैं थोड़ा सा उड़ूं, तो वो आकाश में उड़ने भी लगा. ही फ्लू ऑन एंड ऑन टिल ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ ब्यूटीफुल फ्रेग्नेंट गार्डन. वो तब तक उड़ा और अपने आप को उसने बहुत ही ब्यूटीफुल सुगंधित गार्डन में अपने आप को पहुंचाया. फ्रॉम ए थिकेट क्लोज बाय, वहीं झाड़ियों से केम 3 beautiful white swans rustling their feathers and gliding lightly over the smooth water. जहां पर वो पहुंचा वहीं पर उसने देखा कि 3 ब्यूटीफुल स्वैन्स उसी तरफ आ रहे हैं झाड़ियों की तरफ से, और सरसराहट की आवाज करते हुए 3 ब्यूटीफुल स्वैन उसी की तरफ बढ़ रहे थे. द डकलिंग रिमेम्बर्ड द लवली बर्ड्स. डकलिंग को याद आया कि ये तो वही स्वैन है जिनको अभी अभी मैंने देखा था. He was afraid to meet him. He felt a strange longing to be with them. वो उन लोगों से मिलने के लिए घबरा रहा था. उसे ये डर लग रहा था कि कहीं ये लोग उसको इग्नोर न करें. He made up his mind to approach them, no matter how badly they treat him later on. उसने अपना दिमाग बना लिया कि नहीं, मैं इनसे मिलके ही रहूंगा, क्योंकि उसके मन में ये इच्छा थी कि मुझे भी स्वैन बनना है. तो मन में उसने दृढ़ संकल्प किया कि मैं इनके साथ में ही रहूंगा, चाहे कैसा भी ये लोग मेरे साथ में व्यवहार करें, लेकिन मैं इनसे जरूर मिलूंगा. He swam towards the beautiful birds and bowed his head down to the surface of water. वो जैसे ही उनके पास मिलने गया तो उसने अपना सिर झुका लिया, और सिर क्योंकि उसने झुकाया तो उसने अपना रिफ्लेक्शन पानी के अंदर देखा, और वो देख के एकदम ताज्जुब हो गया कि अब वो अगली नहीं है, वो तो एक ग्रेसफुल ब्यूटीफुल स्वैन है. और बिल्कुल उन्हीं स्वैन की तरह वो भी उतना ही ब्यूटीफुल स्वैन बन गया है. He swam towards the beautiful birds and bowed his head down to the surface of water. And what did he see in the clear stream below? His own image. No longer a dark, grey, ugly bird, but a graceful and beautiful swan. The other swans swam round the new corner and welcomed him. क्योंकि उसने अपने आप को जो महसूस किया था वो उसने अपने आप को बनाया, बाकी स्वैन्स ने भी उसका वेलकम किया. The bird that had lived a miserable life as an ugly duckling was a swan after all. He curved his slender neck and cried joyfully from the depth of his heart, I never dreamed of such happiness as this while he was an ugly duckling. बर्ड को बहुत ही खुशी हुई अपने मन में, और उसको याद आया कि उसका लाइफ कितना मिजरेबल था जब वो अगली डकलिंग था, लेकिन उसके इनर स्ट्रेंथ ने, जिसने ये माना कि नहीं तुम स्वैन हो, और उसी ट्रांसफॉर्मेशन से वो एक ब्यूटीफुल स्वैन बना. और उसको इतनी खुशी हुई कि उसने अपने डेप्थ ऑफ हार्ट से उस भगवान को शुक्रिया अदा किया कि भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया कि तुमने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया, इतना इतना सुंदर रूप दिया. और उसने अपने मन में ये थैंकफुल किया कि मैं उसने सोचा भी नहीं था कि उसको इतनी खुशी मिल जाएगी. जब वो अगली डकलिंग था तभी उसकी कोई कदर नहीं थी, कोई रिस्पेक्ट नहीं था, कोई उसके लिए अच्छी तरह से व्यवहार नहीं था, लेकिन उसके इनर स्ट्रेंथ ने उसको हेल्प किया. तो ऐसे ही आपको भी ट्रांसफॉर्म होना है, गुड से बेटर बनना है और बेटर से बेस्ट बनना है. जब तक आपका ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेलेंट ना हो जाए तब तक रुकना नहीं है. ये लेसन से हम यही सीखते हैं कि हमारा इनर स्ट्रेंथ, हमारा इनर वॉइस मायने रखता है. आप जो अंदर से बनना चाहोगे, आपके मन में जो दृढ़ संकल्प है कि नहीं मुझे बेस्ट बनना है, तो आपको बेस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता. इफ यू लाइक माई वीडियो हेल्पफुल, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.